नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं या जो कहना चाहता हूं, आप लोगों के को बताना चाहता हूं, आप लोगों तक बात पहुंची भी होगी और नहीं भी पहुंची होगी। नहीं पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो नोएडा से चलती है, वो सरकार के गोद में बैठी हुई, तो उनसे तो आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वो समाचार आप लोगों तक पहुंचे। जो फ्रीलांसर पत्रकार हैं, जो यूट्यूब पे या अन्य जगहों पर जो पत्रकारिता करते हैं, उनसे आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम हो सकती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया दो मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया है, एक है अडानी कांड पे और दूसरा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। दोनों पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं और दोनों ही जो फैसले हैं वो भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। राहुल गांधी और विपक्ष जो लगातार बार बार अडानी गेट में या अडानी कांड में जो ये कह रहा था कि जेपीसी का गठन करिए जिससे पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो सके, लेकिन सरकार है कि उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर वो सरकार अगर ये नहीं कहेगी तो कुछ लोग जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं वो कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना निर्णय दिया है। अगर यही कार्य सरकार सदन में कर देती तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेन, हस्तक्षेप न करना पड़ता। अभी आप ही देखिए ये किस तरह से, ये इसे हम क्या कहें, किस हद तक और कैसी निर्लज्जता कहें कि उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री न इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, एकदम मौन धारण किए हुए हैं। एक जमाना था कि यही नरेंद्र मोदी 2014 के पहले मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कह के बुलाया करते थे, तो आज अडानी के ऊपर इन्होंने एकदम से मौन साध लिए हैं। अडानी मतलब कोई है ही नहीं। दूसरी बात हम करते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही तगड़ा निर्णय दिया है, जो कि यह बताता है कि आज के दौर में जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी तो जरूर है संवैधानिक रूप से, लेकिन वो सरकार की चाटुकारिता करती है। जो भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं वो एक तरह से सरकार के पसंदीदा कमिश्नर हुए हैं। तो हम इसमें किस तरह से ले, अभी हम इसमें यह देखेंगे कि कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है कि अब इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होगा वो चयन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर उसके अंदर होंगे नेता विपक्ष और एक व्यक्ति और होगा। तो जिस तरह से सीबीआई का जांच होता है उसी तरह से इनका भी उसी तर्ज पर जांच किया जाएगा। तो इससे तो एक बात तो समझ में आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सभी चीजें जो बोली हैं, वो इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम कर रहा है चुनाव में, उसके ऊपर ये एक तगड़ा प्रहार है। हमने देखा कि 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों ने कई जगह पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन उसके बावजूद, इन सब के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर ने उन सब को नजरअंदाज किया और उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो कहीं ना कहीं यह बात तो दिखती ही थी कि पारदर्शिता नाम की चीज नहीं थी। जहां पर विपक्ष के लोगों पर अगर वही चुनाव आयोग अगर कार्रवाई करता था तो इनके ऊपर नहीं करता था। लेकिन चुनाव के समय ये हम सभी जानते हैं कि देश में चुनाव आयोग ही सर्वोपरि होता है। देश का चुनाव आयोग जो होता है, चुनाव के समय पूरी जो कार्य प्रणाली है, पूरी सरकार, पूरे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं। बावजूद इसके वो एक बायस्ड तरीके से काम करती है, जो एक तरफा काम करती है। ये उस पर एक लगाम लगाना होगा। याद होगा 1990 के दशक में टीएन सेशन हुआ करते थे, जो 1990-91 से लेके 1996 तक वो इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से उन्होंने हवा पैदा करके रखा था
नेताओं में टीएन शेषन का एक खौफ था। और उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि जब उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, तो उन्होंने कहा था, आई टेक ब्रेकफास्ट, लीडर्स आई टेक इन अ ब्रेकफास्ट। मैं नेताओं को अपने ब्रेकफास्ट में खाता हूं। यही टीएन शेषन के वक्तव्य थे। आज का जो चुनाव प्रमुख होता है, चुनाव आयुक्त है, वो एक तरह से सरकार के कदमों में बैठा हुआ है। ये बहुत ही एक लोकतांत्रिक देश में ये ना सहने वाली बात है, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इस तरह की चीजें हमारे लोकतंत्र में ये हो रही हैं कि चुनाव आयुक्त जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो अब अलग तरीके से काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कम से कम इससे अब आइए हिडनबर्ग के ऊपर बात करते हैं। हिडनबर्ग के लिए जेपीसी का तो अभी भी नहीं सरकार तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए हैं अडानी के ऊपर। नंबर 1, उसने कहा है, सेबी को भी कहा है 2 महीने में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन उनके स्टॉक्स में हुए हैं, उसकी रिपोर्ट न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाए। और दूसरा, उन्होंने 4 जजों की बेंच या 5 जजों की एक बेंच है, जिसमें उन्होंने 5 लोगों का एक कमिटी बनाया है, जिनको कहा गया है उस पर पूरी तरह से छानबीन करने के लिए। और वो नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम सापरे कर रहे हैं। कमिटी के सदस्य जो है वो है आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन जो सीईओ रह चुके हैं मिस्टर केवी कामत, इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेणी और एसबीआई के चेयरमैन ओपी भट्ट और जस्टिस जेपी देवधर सोमशेखर चंद्रशेखर इस कमेटी के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी को 2 महीने के अंदर अडानी पर लगाए गए आरोपों को लेकर अपनी रिपोर्ट लिफाफे में बंद करके न्यायालय को देने के लिए कहा है। ये एक तरह से 2 मील के पत्थर, जो हमें लोकतांत्रिक देश में हमें सरकार से जो उम्मीद होनी चाहिए, भारत सरकार से जो होना चाहिए था कि ये भारत सरकार को करना चाहिए, वो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये बड़े शर्म की बात है एक लोकतांत्रिक देश में। तो हमें पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र क्या खत्म हो रहा है? संविधान की जो मर्यादा है उसे खत्म की जा रही है। तो इन सब बातों को हम सभी को सोचना पड़ेगा। देखिए, धर्म अपनी जगह पे है। हर व्यक्ति का धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत मामला होता है, इसे हम देश के साथ कतई नहीं जोड़ सकते। देश जब आता है तो धर्म, संप्रदाय, जाति और राज्य इन सब से ऊपर होता है, भाषा से भी ऊपर होता है, सब हर चीज से, हर पहलू से ऊपर होता है। तो जब हम देश की बात करते हैं तो इन सब मामलों को हमें छोड़ना पड़ता है। तो देश प्रथम, फिर ये। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज धर्म पहले आ गया है, और उस पर से भी, धर्म पर भी अब हम हिंदुओं में भी अन्य जातियों के ऊपर भी अब नेतागिरी होने लगी है। तो ये कैसे चलेगा? तो ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो नहीं है। मैं हर उस प्रबुद्ध इंसान से, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझता है, उससे ये आह्वान करूंगा कि वो इन बातों को समझे कि हमें वोट जरूर दीजिए, आप ईमानदार व्यक्ति को दीजिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति को मत दीजिए जो महत्वाकांक्षी हो, जिसकी महत्वाकांक्षाएं ऊपर हो। जब वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है तो उसके लिए देश, वो सिर्फ लोगों को मोबिलाइज करने के लिए और उनको एक तरफ भीड़ को एकत्रित करने के लिए इन सब चीजों का वो प्रयोग करता है, जबकि उसका इन सब बातों से कोई पैरोकार नहीं होता। जैसे कि हमने अडानी और मोदी की दोस्ती देखी है। अगर ये दोस्ती नहीं होती तो आज अगर कोई और होता तो शायद जेपीसी बन गई होती। विगत पीछे भी अगर हम चलें तो राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, अटल जी के जमाने में भी जेपीसी बनी है, और एक बार में भी संसद में अगर कोई विरोध हुआ है तो जेपीसी बनी है। लेकिन ये जो लोकतंत्र में इस समय जो चल रहा है 2019 के बाद, ये एक तानाशाही की सरकार चल रही है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और करता रहूंगा, भले चाहे इसके लिए कुछ भी खोने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद।